गुड मॉर्निंग। आज हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एक अलग टाइप का प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ये आपके सामने प्रॉब्लम है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट वाज फाउंड टू बी 0.8 ओवर अ पीरियड ऑफ 50 वीक्स. Average production per week was 25 tons and average sales per week was 20 lakhs. Coefficient of variation were 16 and 25 respectively. By using the linear equation method, estimate production when sales would amount to rupees 30 and sales when production would become 25 tons. तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है ये पहले हम देखते हैं। हमको दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि R आपको दिया है 0.8। इसके बाद एवरेज प्रोडक्शन पर वीक वाज 25 टन्स। N है आपका 50 ओवर अ पीरियड ऑफ 50 वीक्स, तो N है 50। एवरेज प्रोडक्शन पर वीक वाज 25 टन्स। तो यहाँ पर हमको दो सीरीज़ दिख रही है, प्रोडक्शन की एक और सेल्स की एक। तो अगर हम प्रोडक्शन को X मान ले तो एवरेज प्रोडक्शन AX है 25 टन्स और Y को अगर हम सेल्स मान ले तो AY है 20 लैक्स। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ X एंड Y वह रिस्पेक्टिवली दिया है, मतलब जो पहला है वो X का है, वेरिएशन ऑफ X है 16 एंड वेरिएशन ऑफ Y है 25। और हमको पूछा क्या गया है, प्रोडक्शन व्हेन सेल्स इज 30 lakhs एंड सेल्स व्हेन प्रोडक्शन इज 25 lakhs। तो एक में हमको X ढूंढना है और दूसरे में हमको Y ढूंढना है। तो सबसे पहले हमने नोट कर लिया, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसको नोट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन नोट की है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ Y। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ X का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ X। तो X का वेरिएंस हमको प्रॉब्लम में दिया है, तो 16 का अंडर रूट होता है 4। और यहाँ हमको निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ Y जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ Y। प्लीज़ यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ Y लिखिए। तो ये है अंडर रूट 25 जो है 5। यहाँ पर भी अंडर रूट की साइन होनी चाहिए और यहाँ पर भी अंडर रूट की साइन होनी चाहिए। अब जो अपने को निकालना है वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ X ऑन Y, क्योंकि हमको X की वैल्यू जब दी है तो Y कितना है वो ढूंढना है ना। हमको प्रोडक्शन दिया है और सेल्स कितना है वो ढूंढना है, और सेल्स दिया है तो प्रोडक्शन कितना है वो ढूंढना है। इसका मतलब हमको रिग्रेशन इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, और रिग्रेशन इक्वेशंस के लिए हमको रिग्रेशन कोएफिशिएंट X ऑन Y और Y ऑन X दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगले स्टेप में हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ X ऑन Y ढूंढ के निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ X ऑन Y का फॉर्मूला है BXY इज इक्वल टू R स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ X अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ Y। R हमको प्रॉब्लम में दिया है 0.8 इंटू 4/5, इसका आंसर आता है 0.64। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ Y ऑन X का फॉर्मूला है BYX इज इक्वल टू R स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ Y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ X। तो R इज इक्वल टू 0.8 इंटू 5/4 जो आ रहा है 1। अब नेक्स्ट पार्ट में हम रिग्रेशन इक्वेशन लिख लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन X ऑन Y का फॉर्मूला क्या है, X माइनस AX इज इक्वल टू BXY इंटू Y माइनस AY। तो सारी ही इंफॉर्मेशन अपने पास है। X माइनस AX हमको प्रॉब्लम में दिया गया है इज इक्वल टू BXY की वैल्यू हमने यहाँ ढूंढी है 0.64 इंटू Y माइनस AY। तो AY ये भी हमको प्रॉब्लम में दिया है 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। X माइनस 25 इज इक्वल टू 0.64 Y माइनस 12.8 X इज इक्वल टू, तो इस 25 को हम यहाँ भेज देते हैं। जब ये 25 इधर आएगा तो इसकी साइन जो है वो प्लस हो जाएगी। तो ये है 0.64y प्लस 12.2।
अब इसी तरह से हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है y माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस ए एक्स। तो y माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 20 इज इक्वल टू 1x माइनस 25। 20 को हम इधर भेज देंगे तो y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1x या केवल x माइनस 25। अब हम हमारे जो एक्चुअल प्रॉब्लम में पूछा गया है उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमको पूछा गया है कैलकुलेट x व्हेन y इज इक्वल टू 30। हमको x ढूंढना है जब y की वैल्यू 30 है। तो इक्वेशन को अप्लाई करना है हमको। x इज इक्वल है ना, यहाँ पर हमने ढूंढ के निकाला x इज इक्वल टू 0.64 y प्लस 12.2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या दी है 30, तो 0.64 इंटू 30 प्लस 12.2 और आंसर हमारा आ रहा है 31.4। इसी तरह से जब x की वैल्यू 25 है तो y की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन हम लगाएंगे y इज इक्वल टू x माइनस 25। तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 25, आंसर आया y इज इक्वल टू 20। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था और इस तरह से हम इसका सल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं।